ए प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस माइनस ए माइनस एक्स टू द पावर एन टाइप टाइटल डाल लो, और टाइटल डालते टाइम पे यहां मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देना, ऐसे ये टाइटल डालो मल्टीप्लाई प्लस एंड माइनस। ठीक है, सबसे पहले टाइटल डाल दो, फिर मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनको डील कैसे करना है, सब सिखाऊंगा आपको। क्लियर? रेडी? ओके, बड़े ही ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, पहली सबसे पहला पॉइंट आप अपने उसमें डालिए, ए प्लस एक्स टू द पावर एन को ओपन कैसे करते हैं। एनसी 0, ठीक है, ए टू द पावर एन, एनसी 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 एक्स। समझ में आया? ए की डिग्री कम हो रही है, एक्स की डिग्री बढ़ेगी। फिर यहां कितना आएगा, एनसी 2 ए टू द पावर एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट टाइम कौन आएगा, एनसी एन, ए की पावर 0 हो चुकी होगी, एक्स की पावर एन। लिख लिया? बिल्कुल लिख लिया होगा, 100% लिख लिया होगा। अच्छा, फिर यहां लिख दो a माइनस एक्स टू द पावर एन, इसको ओपन कर लो, एनसी 0 ए टू द पावर एन, फिर प्लस एनसी 1 ए टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स। ऐसा करोगे तो आप जैसे एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे, ये माइनस जो होगा ना यहां से मिटेगा और यहां लगेगा। फिर यहां होगा एनसी 2 ए टू द पावर एन माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और आपको पता है माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहां पे प्लस ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर। फिर माइनस में एनसी 3 इंटू में ए टू द पावर एन माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब, ऐसा कर लेते हैं। और ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये कार्यक्रम जाके रुकेगा एनसी एन ए की पावर 0 और माइनस एक्स की पावर एन पे। अच्छा, पहले लिख लिया? लिख लो। ओके, अब अगर आपने ये लिख लिया हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, पास में कहीं फोर्थ टर्म होगी। सेम केस यहाँ पे T1, T2, T3, T4 ऐसे चल रहा है। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे एक एक बात का जवाब आप देते जाना, मेरे साथ मिला के खेलेंगे, आपको दिखेगा। आप किसी भी मीडियम में खड़े हो, आप भले ऑनलाइन में खड़े हो, ऑफलाइन में खड़े हो, आप अगर भाई देव मुझसे मिला के बात करेंगे, आप अगर बिल्कुल मेरे को ऐसे बात करेंगे जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं गारंटेड आपके प्रश्नों का जवाब भी दे रहा हूँ, और आप जरा महसूस कीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको चीज समझ में भी आएगी। देखो, ओपनिंग समझ में आ गई? समझ में आ गई। T1 T2 ये टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ये लिखा, ये समझ में आ गया? आ गया। अच्छा, अब मैं आपको जो पूछता हूं उसका जवाब देना, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब प्लीज, है ना। T1 फर्स्ट टर्म, T3 थर्ड टर्म, T5 फिफ्थ टर्म, T7 फिफ्थ टर्म, ठीक है, T7 सेवंथ टर्म, T1 T3 T5 T7 T9 T11 T13 ये सब ऑड टर्म्स हैं या नहीं है? हैं। तो मैं आपके सामने दूसरी बात लिख रहा हूं, ऑड टर्म्स। T1, ठीक है, ऑड टर्म्स का सम T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7 एंड सो ऑन। जितनी भी ये टर्म्स है ना, इनमें प्लस भी हटा लेता हूं मुझे तो, क्योंकि सिर्फ टर्म से मतलब है। T1 T3 T5 T7 एंड सो ऑन आर ऑड टर्म्स। क्या है ये? ऑड टर्म्स है। क्लियर है? ओके, थोड़ी सी देर के लिए ऑड टर्म्स को ए नाम दीजिएगा। क्या नाम दे दिया? कैपिटल ए। लिख लो। लिख लिया? तब तक इस पे आ जाओ। इवन टर्म्स T2 T4 T6 T8 डैश आर इवन टर्म्स। लिख लो। इसको कैपिटल बी नाम दे दो। दे दिया? ओके। जिन्होंने इसे ए और बी नाम दे दिया वो ये जानते हैं कि जब मैंने a प्लस एक्स खोला था तो a प्लस एक्स टू द पावर एन में, ठीक है, एनसी 0 a टू द पावर एन एनसी 1 a टू द पावर एन माइनस 1 एक्स प्लस में एनसी 2 a टू द पावर एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन होकर के एनसी एन इंटू में एक्स टू द पावर एन आया था। ये इसमें ये इसके अंदर T1 भी है, T2 भी शामिल है, T3 भी शामिल है, थर्ड टर्म भी है, फोर्थ टर्म भी है एंड सो ऑन होते होते, हाँ या ना। क्या इसमें ऑड और इवन दोनों हैं? है ना? है। इसमें ऑड टर्म्स भी है, इवन टर्म्स भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अपने आप में इसमें जो इवन टर्म्स हैं और ऑड टर्म्स दोनों शामिल हैं, तो थोड़ी सी देर के लिए इसे ए और बी का सम कह दूं, चलेगा? जहां पे ए किसको डिनोट कर रहा है? सारी ऑड टर्म्स को। ऑड टर्म्स बोले तो T1 T3 T5 वाले लो। बी किसको डिनोट कर रहा है? इवन टर्म्स को। तो इसमें तो सारे शामिल है। अच्छा, सिमिलर वे में a प्लस, अगले नंबर पे अगर मैं
अगर मैं a माइनस एक्स टू द पावर n को लेके चलता हूं तो nc0 a टू द पावर n माइनस में nc1 a टू द पावर n माइनस 1x प्लस के अंदर कितना nc2 a टू द पावर n माइनस 2x स्क्वायर माइनस में anc3 a टू द पावर n माइनस 3x क्यूब एंड सो ऑन होते होते लास्ट में ये जो भी टर्म जाएगी जाएगी। अच्छा, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो t2 है सेकेंड टर्म और ये जो फोर्थ टर्म है t4, ये सब माइनस वाले हैं। हाँ या ना, ये सब कैसे हैं? माइनस वाले लोग हैं। गलत तो नहीं सोच रहा मैं? t2 t4 वाले लोग कौन है? माइनस वाले लोग, पक्का? अच्छा, और ये फर्स्ट टर्म, ये अपने आप में थर्ड टर्म, ठीक है, ये सब प्लस की है। दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये कि इसमें t1 माइनस t2 प्लस t3 माइनस t4 एंड सो ऑन चल रहा है। अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस आ रहा है और हर बार माइनस इवन टर्म्स के साथ आ रहा है। इवन टर्म्स को हमने b से दिखाया है, तो इसका मतलब मैं इसे अगर बाय द वे a और b की टर्म्स में लिखता हूं तो मैं a और b की टर्म्स में इन्हें ऐसे लिख सकता हूं कि इट इज इक्विवेलेंट टू a माइनस b लिख सकता हूं। बस मुझे आपसे यही 5 मिनट खर्च करने थे। अब आप में से आप और मैं, हम अलग प्लेटफॉर्म पे हमेशा के लिए इस बात को पक्की कर देते हैं कि हम आगे से जितनी भी जगह होंगी वहां सीधा इसका यूज करेंगे। बस मुझे 5 मिनट आपकी कॉपी में लेने थे, उसके बाद तो क्वेश्चन फिनिश होंगे। देखो, राइट, अब आ जाओ आप, ठीक है, आ जाइए, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट, हमने ये सुन लिया है a प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। हमने ये सुन लिया है a माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी होता है। फ्रॉम नाउ आगे से अब हम ये कह सकते हैं, आ जाइए। अच्छा, मैं एक एक करके रिजल्ट पूछता हूं, आप जवाब देते जाना, ठीक है। रिजल्ट पहला, फर्स्ट, अगर किसी ने हमें a प्लस एक्स टू द पावर n प्लस a माइनस एक्स टू द पावर n दे दिया, पूछ लिया, तो क्या मैं इसकी जगह a प्लस बी, इसकी जगह a प्लस बी और प्लस इसकी जगह पर a माइनस बी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। b से b कैंसिल आउट कर दूं? कर दो। कितना रह गया? 2a। 2a का मतलब बोलो, 2 इंटू ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का मतलब बोलो भाई, ऑड टर्म्स का मतलब बोलो। ऑड टर्म्स बोले तो t1 t3 t5 वगैरह वगैरह। हाँ या ना, खत्म। तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात नहीं थी, बस हो गया। हाँ, हो गया। अच्छा, सेकंड नंबर पे चलते हैं। a प्लस एक्स की पावर n माइनस में a माइनस एक्स की पावर n अगर दे रखा हो तो इसकी जगह a प्लस बी लिख दूं? लिख दो। पास वाले की जगह पर a माइनस बी लिख दूं? लिख दो। a से a उड़ा दूं? उड़ा दो। ये कितना दिख रहा है? 2b। 2b माने 2 इंटू इवन टर्म्स। इवन टर्म्स का मतलब बोलो t2 t4 t6 वगैरह वगैरह, लिख लीजिए। क्या मुश्किल काम, बताइए, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं हम लोग? एक बार a लिखते हैं, एक बार a माइनस, एक बार a प्लस बी लिखते हैं, एक बार a माइनस बी लिखते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। खट से नहीं समझ में आ गया? अच्छा, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन, चलो मेरे साथ, ठीक है, लिखते जाना, मेरे साथ साथ लिखते जाना और चलते जाना, बताते जाना, ठीक है। अगला, अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n मांगा है, किसी ने क्या मांगा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n मांगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? मैंने से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ a, b बताओ। a और b की टर्म्स में बोलो। तो देखिए साहब, मैं अच्छे से जानता हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n का मतलब हो गया a प्लस एक्स टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई a माइनस एक्स टू द पावर n। क्या आपको ये तो पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्रैक कर सकता हूं? कर सकते हैं। a प्लस एक्स टू द पावर n को मैंने कैसे दिखाया, मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा? आपने कहा a प्लस बी से, हाँ या ना? चलो बताओ, a माइनस एक्स की पावर n को कैसे दिखाया? a माइनस बी से। जल्दी से बताओ, मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन फिनिश। सर ये इतने आसान, ऐसी बातें भी आएंगी क्या? हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्या मुश्किल है? अगर भाई देखो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसमें मुश्किल क्या है?